स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में केले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हमने आइजेन वैल्यू को फाइंड करना सीखा था। आइगेन वैल्यू को केले हैमिल्टन थ्योरम आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा, गारंटी के साथ दोस्त इस बात को कह रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर आता रहूँगा और इस पूरे मैथमेटिक्स को चैप्टर वाइज स्टडी करा रहा हूँ। एग्ज़ाम से पहले पहले पूरे कोर्स को सही तरीके से कवर करेंगे। बात करते हैं हमें आज किसकी तैयारी, आज हमें केले हैमिल्टन थ्योरम पढ़नी है ना, स्टडी करनी है इसकी। तो आइए इसमें टॉपिक हमने देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए थे। 5 का पूछा जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है। तो हमने पढ़ा था टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था आइजेन वैल्यू यानी आइगन वैल्यू और करेक्टरिस्टिक्स रूट्स। उसके बाद में तीसरा टॉपिक आइजेन वेक्टर एंड स्पेक्ट्रम भी हमने ज्ञात करना सीखा था। आज हम दोस्तों केले हैमिल्टन थ्योरम को पढ़ने वाले हैं और इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूज़ मतलब ए इनवर्स का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, ए इनवर्स बाय केले हैमिल्टन थ्योरम। तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और उसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको ये वाला पीडीएफ यानी जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराता हूँ वो टेलीग्राम पर कराता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सारे पीडीएफ यानी मॉस के भी और मैथ्स के भी वहाँ पर सब अपलोड हो रहे हैं डेली। एग्ज़ाम से पहले पहले सारे अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक कवर होता जाएगा वैसे वैसे हमारे पीडीएफ भी अपलोड होते चले जाएंगे, सोम मॉस के और मैथ्स के। तो आइए दोस्त, हम चलते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम की ओर। बहुत ईजी है दोस्त, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या कहता है केले हैमिल्टन थ्योरम? ये एक साइंटिस्ट का नाम था, है ना, केले हैमिल्टन। उन्होंने क्या दिया था, यानी प्रत्येक वर्ग आव्यूह, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह स्वयं अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। स्वयं अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, ये उसने कहा था। बात करें हम इंग्लिश में तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इससे पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सिखा चुका हूं और मैंने आपको वेक्टर्स भी निकालना सिखाए थे, है ना। आज हम दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम एक क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन बनानी है इसमें, है ना। कंसंट्रेशन बनाएंगे तो डेफिनेटली बहुत इजीली सीख जाएंगे। देखिए ए का मान हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें पता है कि हमें सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालनी होती है। उससे पहले हम क्या निकालते हैं, करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, है ना। क्या होता है कि अगर हम लेमडा, चूंकि ये जो क्वेश्चन है वो 2 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है, ठीक है। तो हमें आई भी काहे का लेना पड़ेगा, आई इज इक्वल्स टू 2/2 ऑर्डर का लेना पड़ेगा, यानी 1 0 1 0 0 1, ठीक है। अब आई की मल्टीप्लाई हम लेमडा से करते हैं, तो लेमडा आई का मान निकालेंगे तो लेमडा 0 0 लेमडा, ये तो हम पहले भी करते थे, है ना। अब हम दोस्तों क्या करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स यानी हमें ये बनानी है। मैंने आपको सिखा चुका हूँ किस तरीके से बनाते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारा 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा आ जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसका मॉड करके इज इक्वल्स टू 0, वेरी इजी, यानी a माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0। तो a माइनस लेमडा आई हम निकाल चुके हैं, 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा, इसका मॉड करेंगे इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर? अरे दोस्त ये तो यहाँ तक तो वही है जो पहले बताया था। उसके बाद में हमने इसका प्रसार किया, है ना। जब हम इसका प्रसार करते हैं तो 10 माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर लेमडा स्क्वायर माइनस के 7 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से दोस्तों यहाँ तक तो सेम था बिल्कुल, है ना, यहाँ तक सेम था। अब क्या करेंगे, पुट लेमडा इज इक्वल्स टू ए इन करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, यानी ये जो हमारी इक्वेशन आई है, कौन सी इक्वेशन है, ये करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, राइट। इसमें हमें लेमडा की जगह ए पुट करना है, करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। अब क्या करते हैं दोस्त, हमें ए स्क्वायर का मान फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसकी जगह हमने क्या रखा, ए रखा।
अगर इन सभी का मान यानी ए का मान ए स्क्वायर का मान -7 + 6 है, इनका मान यानी इसको फाइंड करने पर अगर 0 आ गया तो हमारी केले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो जाएगी दोस्त। तो ए स्क्वायर का मान निकालते हैं कैसे, ए की मल्टीप्लाई ए से करके। ए क्या है 5 4 1 2 5 4 1 2। रो बाई कॉलम करते हैं तो रो बाई कॉलम से करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 25 + 4 20 + 8 5 + 2 4 + 5 4 + 4। आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्त, 29 28 और 7 9 हमारा 7 8 हमारा आ चुका है। अब क्या करते हैं, अब हम 7 ए का मान निकालते हैं। 7 से ए की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 ए का मान 5 4 1 2 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 7 एकम 7 7 दूनी 14, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में दोस्त 7 ए का मान निकाला। अरे भाई अभी तो हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने क्या किया, इस बार यहाँ तक तो सेम था, लेमडा की जगह ए रखा। ए स्क्वायर -7 प्लस के 6 = 0। बस क्या करना है कि 6 के साथ में आई जोड़ देना है। आई क्या होता है, आई = 1001, यानी 7 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में हम, ठीक है। अभी आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि यहाँ तक सेम करना है। यानी उसके बाद क्या करते हैं, ए स्क्वायर का मान निकालते हैं 7 ए का लेमडा का, इसके जगह रख देंगे सभी के मानों को, ठीक है। तो सभी मान हम निकालते हैं। तो 7 ए का मान निकाला तो हमारा क्या आ गया, 7 ए का मान हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हमने यानी ए स्क्वायर -7 × ए प्लस के 6 × आई = 0। बस आई लगा देना है। आई यानी उस पर कोई इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हम आई लिख देंगे तो, है ना। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्त, क्लियर। अब क्या करते हैं दोस्त, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 19 यानी इसमें इसको ऐड करते हैं, इसमें इसको ऐड करते हैं और इसमें करते हैं। तो 29 28 7 8 6 0 0 8 7 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करिए, ये आ गया हमारा। इसमें से इसको पहले इसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि 29 + 6 28 + 0 7 + 0 8 + 0 माइनस के 35 28 7 14, ठीक है, आ गया। उसके बाद में दोस्तों हमने ये देखा कि 35 ये आ रहा और 35 ये रहा, 28 ये रहा 28 ये रहा, 7 ये रहा 7 ये रहा, 14 ये रहा 14 ये रहा। प्लस माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में, कट जाएगा = 0 आ जाएगा। प्रूव्ड हो जाएगी क्या, RHS = LHS। कैसे प्रूव होया वो भी मैं दोस्त आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमने इसका LHS लेकर के देखा है, LHS लिया इसका और यहाँ से हमें 0 प्रूव करना है, यानी RHS। तो हमारा क्या प्रूव हो चुका है, यानी इसका मान दोस्तों 0 आ चुका है। तो LHS = RHS प्रूव हो चुका है। एक दफ़े मैं इसको और ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। क्या करते हैं कि सबसे पहले काम क्या होता है, वही काम जो हमने इससे पहले किया था, लेमडा आई का मान निकाला, करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स निकालेंगे जो कि A - लेमडा आई होता है। निकालने के बाद में क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी, सॉरी यहाँ पर ही गलती हुई है मुझसे, यहाँ से वापस हम इसको वापस आते हैं, ठीक है, हाँ क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं दोस्त, लेमडा आई यहाँ से हमने करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाली, क्या होती है भाई, यानी इसका मॉड करके = 0 इक्वेशन बन जाएगी। तो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जब बन जाएगी वहाँ से हमने उसको फाइंड किया तो लेमडा स्क्वायर -7 प्लस 6 = 0 आ गया। अब जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ वहाँ हम ए रख देंगे, पुट लेमडा = ए इन करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, क्लियर। तो लेमडा की जगह ए पुट किया तो ए स्क्वायर -7 है प्लस 6 = 0। ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, 7 ए का मान निकालेंगे, 6 की आई से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फाइंड करेंगे LHS लेकर के। जब हमने इसको देखा और LHS लेकर के इसको प्रूव किया हमने, यहाँ पर आप LHS लिख लीजिएगा, LHS, यहाँ पर आप LHS लिख लीजिएगा, इधर यहाँ पर पेन चल भी नहीं रहा है भाई, देखना कितना दिक्कत कर रहा है पेन, ठीक है। तो LHS, ठीक है, LHS लिया आपने यहाँ से और यहाँ से आपने सभी के मानों को रखने के बाद में देखा कि ये भी हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 0 कैंसिल करो यहाँ से, क्योंकि हम LHS लेकर के प्रूव कर रहे हैं, ये 0 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमने देखा क्या कि यहाँ से इसका मान 0 आ चुका है दोस्तों, ये प्रूव हो चुकी है। अगर 0 आ चुका है तो ये प्रूव हो चुकी है, चूँकि RHS = LHS आ चुका है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं और यहाँ पर हमें केले हैमिल्टन थ्योरम सिद्ध भी करनी है और ए इनवर्स का मान भी याद करना है दोस्तों। बहुत ईजी है, कैसे करेंगे, अरे आइए सीखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अरे वही काम भाई,
ए माइनस लेमडा आई, यानी करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। उससे पहले करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, और उससे पहले लेमडा आई का मान, और उससे पहले आई का मान 1001 होता है। 2 का है तो 2 ऑर्डर का लेंगे, और लेमडा की उसकी उससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो लेमडा 00 लेमडा। करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाएंगे, क्या होती है ए माइनस लेमडा आई, उसका मॉड इज इक्वल्स टू 0। क्या होता है कि हमने यहाँ से 3 माइनस लेमडा 1 माइनस 1 2 माइनस लेमडा आ गया, यानी इसमें से इसको माइनस करके मॉड लगा दिया, इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन आ चुकी क्या कि 6 माइनस 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब क्या करेंगे, इस लेमडा की जगह ए पुट कर देंगे भाई, अरे वही तो काम करना है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ तक जब हम आ चुके हैं तो हम क्या, ए स्क्वायर का मान, 5a का मान, 7i का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मान जब हम निकालेंगे और इसकी जगह जब हम पुट करेंगे LHS लेकर के, तो यहाँ से पुट किया और पुट करने के बाद देखा हमने यहाँ पर 0 प्रूव हो चुका है। तो RHS इज इक्वल टू LHS, यही हमारा हैमिल्टन साहब ने बताया था। ठीक है, तो वो 0 आता है उनका, आपस में करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए इनवर्स का मान निकालना है। तो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, वही सेम काम करना है। कहाँ तलक, यहाँ तलक। अब लेमडा की जगह ए पुट करना है तो हमारा ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ से आगे का काम क्या है, ए इनवर्स निकालने के लिए तो मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम ए इनवर्स से क्या कर देंगे, दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। और हम जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई होता है। कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि आई का मान क्या होता है, 1 होता है। आई क्या होता है, 1, आई इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 होता है। तो यानी आई का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आई का मान 1 याद रखिए आप। तो ए इंटू ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स का मतलब क्या है, नीचे लेकर जाएंगे इसको, तो अपॉन ए कटेगा, इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। 1 को क्या लिखा, आई लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बस क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, यानी ए स्क्वायर ए इनवर्स माइनस के 5 है ए इनवर्स प्लस के 7 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से दोस्तों इससे एक पावर कैंसिल, ए आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, माइनस के 5 इंटू आई, चूंकि इसकी जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह कटेगा 1 आ जाएगा, और 1 की जगह आई, चूंकि आई का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की जगह हम आई लिखेंगे। तो आई लिख दिया हमने, यहाँ पर ये रहा, माइनस 7 इनवर्स इज इक्वल्स टू 0, 7 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। 7 ए इनवर्स यहीं रहेंगे, ये दोनों राइट साइड लेकर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे इनको, तो 7 ए इनवर्स इसको और माइनस कर देंगे इसको यहाँ से, यानी 5 आई ये रहा, माइनस के क्या, यानी ए माइनस कर देंगे उसमें से, तो 7 ए इनवर्स निकल कर आ जाएगा। और इस 7 को नीचे लेकर जाएंगे तो ए इनवर्स 1/7 2 माइनस 1 1 3, ए इनवर्स का मान निकल कर आया या नहीं। अरे सर बहुत मज़ा आया। कुछ भी नहीं करना कि हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से अलावा क्या काम करना है, उसकी जगह हमें दोनों साइड, यानी बोथ साइड ऑन ए इनवर्स मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में। करने के बाद में 7 ए इनवर्स को यहीं छोड़ते हैं और इसका मान होता है आई, और यहाँ से एक पावर कैंसिल, तो उसको पक्षांतर करते हैं, करने के बाद में माइनस करते हैं, तो यहाँ से 1/7 2 माइनस 1 1 3 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हम 3 जब हम मैट्रिक्स दिया होगा 3 ऑर्डर का, तो उसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। कैसे कि इसमें हमें क्या कहा गया कि इसमें हमें ए का मान दिया हुआ है ए मैट्रिक्स का, अभिलाक्षणिक समीकरण यानी करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए, प्रूव कीजिए कि आव्यूह यानी मैट्रिक्स ए इस समीकरण को संतुष्ट करता है ना। मैट्रिक्स जो हमारा आव्यूह है, आव्यूह ए इस समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है यानी केले हैमिल्टन थ्योरम भी पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, ए इनवर्स का मान हमें बताना है, यानी इन तीनों के मान हमें बताने हैं। कैसे बताएंगे, अरे सर वही तो काम करना है जो अभी तक करते हुए आ रहा है। बस उसमें क्या था, उसमें 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स था, इसमें 3 ऑर्डर वाला है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, लेमडा आई का मान अच्छे से जानते हैं आप, ये होता है ना। अब क्या, ए माइनस लेमडा आई करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाने के लिए ये करते हैं, इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं। 0 रखने के बाद क्या काम किया, उसके बाद में हमने यहाँ पर एलोंग R1 यानी एक्सपेंशन एलोंग R1 यानी R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार इसका करते हैं हम, इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से इसका प्रसार करते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं दोस्त किस तरह से प्रसार होता है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन फाइनली मैं बताता हूँ, लेमडा क्यूब माइनस के 6 लेमडा स्क्वायर माइनस के 9 लेमडा प्लस माइनस के 4 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ वहाँ ए रख देंगे, लेमडा इज इक्वल्स टू ए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लेमडा ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस के 9 ए माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। बस दोस्तों क्या करेंगे, अब क्या करेंगे,
ए क्यूब का मान निकालेंगे। ए क्यूब का निकालने से पहले ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा तो उसकी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजिकल्स टू ए क्यूब का मान निकल जाएगा हमारा। बात समझ आई नहीं आई? अरे सर बिल्कुल। तो ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर का, पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, तो ए स्क्वायर हम निकालते हैं पहले। तो इन सभी के मानों को निकालने के बाद उसमें इक्वेशन में रख देंगे, तो ए स्क्वायर का मान हमारा ये आ जाएगा, यानी ए इंटू ए। इसकी रो बाई कॉलम हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ से हमारा, आप अच्छे से जानते हैं, तो क्या आ जाएगा मैं फाइनली बताता हूँ आपको। 6 - 5 5 - 5 6 - 5 5 - 5 6 आ जाएगा। ए स्क्वायर का मान आ गया। अब हमें ए क्यूब का मान निकालना है, चूंकि ए क्यूब शुरू में रखेंगे ना हम, तो ए स्क्वायर के बाद में ए क्यूब, तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से करी, ए स्क्वायर ये रहा, और ए मतलब ये रहा, ए ये वाला है, ठीक है। अब इससे रो बाई कॉलम करते हैं, तो ए क्यूब का मान यहाँ से दोस्तों निकल कर आएगा या नहीं? अरे सर क्यों नहीं निकल कर आएगा? जब हम मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं निकल कर आएगा? जब हम फाइंड कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, तो बिल्कुल आएगा निकल करके। तो ए क्यूब इजिकल्स टू 22 - 21 21 - 21 22 - 21 21 - 21 22, ठीक है, ए क्यूब आ गया। अब हमें 9 निकालना है, क्योंकि 9 ए भी है ना उसमें। अरे भाई इक्वेशन में, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है उसमें 9 ए भी है, तो 9 की ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं उसकी मल्टीप्लाई से ए से। तो 9 की जे से ही हमने ए से मल्टीप्लिकेशन करी, तो हमारा क्या आ गया? 18 - 9। देखिए पेन पता नहीं कहाँ भाग गया भाई, पेन पता नहीं कहाँ भाग गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से दोस्त क्या आ गया? 18 - 9 और 9 आ जाएगा, और यहाँ से -9 और 18 और -9 9 -9 18 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्त? अब हम क्या काम करते हैं कि इन सभी मानों को इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। इन सभी मानों को इस वाली इक्वेशन में रखते हैं। तो जैसे ही हम इस वाली इक्वेशन में इन सभी मानों को पुट करेंगे, तो पुट हमने कर दिया, यानी ए क्यूब का मान -6 ए स्क्वायर का मान, और उसके बाद में ये 9 ए का मान, उसके बाद में 4 आई का मान, है ना। अब हमने इसको और इसको आपस में प्लस करना है, हमें इसको आपस में प्लस करना है, इसको आपस में प्लस कर देंगे। ईजी बहुत ज़्यादा है ना। तो हमने इसको प्लस किया, ये आ गया, माइनस इसको प्लस किया, ये आ गया। यानी हमने क्या काम किया? हमने पहले इसमें से इसको जोड़ दिया, ठीक है, ये जोड़ दिया, आ गया। कैसे जोड़ा? अरे भाई पहला अवयव और पहला अवयव इसका 18 और 22 40, तो 40 हो गया। -21 -9 तो -30 हो जाएगा। 21 9 21 और 9 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा हमारा। ठीक इसी प्रकार हमने इसको और इसको जोड़ दिया। पहले इन सभी रो को इन कॉलम, इन सभी रो में, यानी सभी एलिमेंट में जो बराबर जगह पर रखे हुए हैं आपस में उनको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद में फिर इनको जोड़ेंगे आपस में, इन दोनों को जोड़ने के बाद में हमारा इस तरह का आ जाएगा, है ना। आ जाएगा तो दो, हमने फिर ये देखा, ये गौर किया कि 40 40 -30 -30 30 30 सभी एलिमेंट एकदम इक्वल आ गए हैं, कट जाएगा, इजिकल्स टू 0 आ जाएगा। क्या कहेंगे? RHS इजिकल्स टू LHS प्रूव्ड हो चुका है, हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों हमें ए इनवर्स का मान भी उसमें निकालना है। नाउ ए माइनस लेमडा आई इजिकल्स टू 0, सबसे पहला काम यही होता है हमारा। तो हमने क्या काम किया? करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाई, जो कि हमारी ये आ गई फाइनली, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिख दी इसको। अब लेमडा इजिकल्स टू ए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। लेमडा का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए क्यूब माइनस के 6 ए स्क्वायर प्लस के 9 ए माइनस के 4 इजिकल्स टू 0, ठीक है। बोथ साइड ए इनवर्स मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो यहाँ पर हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब करने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि इसकी एक पावर इससे कैंसिल, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। बोला भी नहीं जाता कभी कभी, तो कोई बात नहीं। इससे हमने कैंसिल किया। अब इससे हमने इसकी एक पावर कैंसिल करी, क्लियर है ना। और यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसकी सॉरी, इसकी जगह आई आ जाएगा, क्योंकि 1 का मान क्या होता है? आई होता है ना। ये शायद मैंने आपको पहले बात बताई थी या नहीं बताई थी, मुझे पता नहीं, लेकिन इसका मान आई होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। -4 ए इनवर्स इजिकल्स टू 0। यहाँ से ए स्क्वायर -6 ए हो जाएगा, प्लस के 9 आई हो जाएगा, माइनस के 4 ए इनवर्स इजिकल्स टू 0, ठीक है। इसको यहीं रहने देंगे, इन दोनों को राइट साइड लेकर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे इनका। तो 4 ए इनवर्स ए स्क्वायर -6 से प्लस के 9 आई। अब दोस्तों हमने इस माइनस से ये सारे निशान चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद हमारा ये इस तरह का आ गया, क्लियर। जब आ गया, अब इन सभी के मानों को दोस्तों हम निकाल चुके हैं। इन सभी के मानों को हमने निकाला था नहीं, तो उन सभी के मानों को अगर
हाँ, ए स्क्वायर का मान -6 है, प्लस के 9 है। इन सभी के मान को यहाँ पर रखेंगे, उनको आपस में जोड़ेंगे और घटाएंगे, और जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा इस तरह का आ जाएगा दोस्तों। जोड़ेंगे और घटाएंगे, अब इसको इसको जोड़ेंगे तो जोड़ दिया, फिर उसमें से इसको माइनस कर दिया। अब ये जो 4 था ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, 1/4। ये हमारा 3 1 -1 है ना, 1 3 1 -1 1 3, यानी ये ए इनवर्स का मान निकल कर आ चुका है दोस्त। मुझे उम्मीद है ये दोस्त वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नहीं आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं जिस तरह से आपके साथ मेहनत करता हूँ, ठीक आप भी इसी प्रकार मेरे साथ मेहनत करते चलिएगा। एग्ज़ाम से पहले पहले आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको, है ना। तो इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ही पड़ेगा, उसके पास आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के दोस्त बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।